जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आने वाले पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? खुद प्रधानमंत्री मोदी जी। मतलब मोदी जी के पास ये मंत्रालय है, कौन सा? पब्लिक ग्रीवेंसेस, पर्सनल एंड पेंशन। और इसके राज्य मंत्री यानी कि स्टेट मिनिस्टर कौन है? इसके राज्य मंत्री जो हैं ये हैं जितेंद्र सिंह। कौन है? जितेंद्र सिंह। ध्यान रखना आप, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? ये है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। और जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? उधमपुर, जम्मू कश्मीर का उधमपुर। क्या है? उधमपुर। ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से मैं आपको फिर से बता देता हूँ, चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखना आप, यहाँ पे देखना। प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके अंडर जो मंत्रालय आते हैं, सबसे पहले जो इनकी मंत्रालय होता है ये होता है कैबिनेट मिनिस्टर होता है, रैंक एक। दूसरा जो रैंक है वो होता है MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री। और तीसरा जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं रैंक के मिनिस्टर? एक कैबिनेट रैंक का होता है, ध्यान रखना। और एक राज्य मंत्री होता है, ध्यान रखना। और तीसरा जो है ये होता है इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। किसको रिपोर्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर को। पर जो राज्य मंत्री होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये रिपोर्ट करता है कौन? कैबिनेट मिनिस्टर को। ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं करता रिपोर्ट, ये कैबिनेट मिनिस्टर को करता है रिपोर्ट। ठीक है। और जो स्वतंत्र प्रभार होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज जिसके पास होता है, वो डायरेक्ट किसको करता है? वो डायरेक्ट PM को रिपोर्ट करता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके पास है? इसके कैबिनेट मिनिस्टर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री के पास ही ये भी डिपार्टमेंट है, एटॉमिक एनर्जी। और ध्यान रखना, जो इसके स्टेट यानी कि राज्य मंत्री हैं वो हैं जितेंद्र सिंह। दोनों का मंत्रालय मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बता दी है कौन कौन है। अब अगला देखते हैं PMO ऑफिस में राज्य मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कौन है? तो वो हैं जितेंद्र सिंह। कौन है? जितेंद्र सिंह। ठीक है। अब अगला देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय किसके पास है? ये राजनाथ सिंह जी के पास है। किसके पास है? राजनाथ सिंह जी के पास। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और ध्यान रखना, राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब अगला देखते हैं, जो इसके राज्य मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक। क्या है? श्रीपद यशो नायक इसके राज्य मंत्री हैं, यानी कि रक्षा राज्य मंत्री कौन है? श्रीपद यशो नायक। ठीक है। और ध्यान रखना, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये है नॉर्थ गोवा। हाल ही में ये न्यूज़ में रहे थे क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था। अब ये किसी और को सौंप दिया गया चार्ज, पर मंत्री अभी भी यही हैं। तो मैं आपको फिर से एक बारी जल्दी से रिपीट करा देता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, प्रधानमंत्री के पास है। इसके राज्य मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री खुद, उनके पास है मंत्रालय। और इसके राज्य मंत्री जो हैं वो जितेंद्र सिंह हैं। अगला जो है PMO ऑफिस यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। और उसके बाद रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह, ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं। और श्रीपद यशो नायक, ये जो हैं राज्य मंत्री हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने इतना आपको बताया अभी। ठीक है। अब देखते हैं अगला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय किसके पास है? कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं ये हैं अमित शाह जी। ठीक है। और ध्यान रखना, गांधीनगर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब राज्य मंत्री कौन है? गृह राज्य मंत्री दो हैं। सबसे पहले जी किशन रेड्डी, ये सिकंदराबाद से, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? सिकंदराबाद।
और एक और जो है गृह राज्य मंत्री वो हैं नित्यानंद राय। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है हाजीपुर बिहार। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं अगला, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्रालय है नितिन जयराम गडकरी जी के पास। ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं। ध्यान रखना इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है किसकी? नितिन जयराम गडकरी जी की। ये है नागपुर महाराष्ट्र। क्या है? नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, और ध्यान रखना जो राज्य मंत्री हैं किसके? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके जो राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, ये हैं रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह। ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? गाजियाबाद। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं अगला, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, लघु सूक्ष्म मध्यम मंत्रालय किसके पास है? यह मंत्रालय है, इसके जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं वो नितिन जयराम गडकरी जी हैं, और जो MOS हैं, जो इसके राज्य मंत्री हैं, वो हैं प्रताप चंद्र सारंगी। अब ध्यान रखना, मैंने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको बता दी थी नितिन गडकरी जी की, ये नागपुर महाराष्ट्र है, और जो प्रताप चंद्र सारंगी जी हैं इनकी जो है बालासोर उड़ीसा है। कहाँ है? बालासोर उड़ीसा। अब देखते हैं अगला मंत्रालय। जो अगला मंत्रालय है ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय। रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ये किसके पास है? ये कैबिनेट रैंक के जो इस पे मिनिस्टर हैं वो हैं DV सदानंद गौड़ा। ठीक है, DV सदानंद गौड़ा, और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है नॉर्थ बेंगलोर। क्या है? नॉर्थ बेंगलोर। ठीक है, ध्यान रखना इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। नॉर्थ बेंगलोर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, किनकी? DV सदानंद गौड़ा। ठीक है, अब देखते हैं अगला, जो इसके राज्य मंत्री हैं वो कौन है? मनसुख एल मंडाविया। ठीक है, मनसुख एल मंडाविया। ठीक है, तो ये इसके राज्य मंत्री हैं, किसके? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के, और ये राज्यसभा सांसद है। कहां से? गुजरात से। ये राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। तो एक बारी फिर जल्दी से देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर किसके पास है? सबसे पहले जो उसके मंत्री हैं वो हैं अमित शाह जी, और जो राज्य मंत्री हैं MOS है, गृह राज्य मंत्री हैं जो, वो हैं जी किशन रेड्डी, और जो दूसरा है वो है नित्यानंद राय। अब जो अगला मंत्रालय ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये किसके पास है? कैबिनेट रैंक के जो उसके मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी, और जो उसके राज्य मंत्री हैं वो हैं जनरल रिटायर्ड V.के. सिंह। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसके भी मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, और जो स्टेट मिनिस्टर है वो हैं प्रताप चंद्र सारंगी। जो अगला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसके जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है वो हैं DV सदानंद गौड़ा, और राज्य मंत्री है मनसुख एल मंडाविया। ठीक है, तो ये मैंने आपको जल्दी से रिवीजन करा दिया है। ठीक है ना। अगला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय किसके पास है? कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं वो हैं निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन। ध्यान रखना ये कर्नाटक से क्या है? ये राज्यसभा सांसद है। अब जो राज्य मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री कौन है? स्टेट मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से। ये क्या इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? ये लोकसभा सांसद कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश से के हमीरपुर जिले से। ठीक है, अब देखते हैं अगला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कृषि एवं, क्या बोला मैंने? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये किसके पास है? ये कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं इसके, ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मोरेना मध्य प्रदेश है। ठीक है, और जो राज्य मंत्री हैं वो दो हैं। एक तो है पुरुषोत्तम भाई रूपाला। ठीक है, ये कहाँ से हैं? ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। और जो अगले इसके राज्य मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री जो हैं, ये हैं कैलाश चौधरी। ये राजस्थान के बाड़मेर से सांसद हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कौन है मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट का? कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर कौन है?
ये है नरेंद्र सिंह तोमर, ये मैंने बताई थी, मुरैना मध्य प्रदेश इनकी संसदीय क्षेत्र है। और जो राज्य मंत्री है वो है साध्वी निरंजन ज्योति। जो साध्वी निरंजन ज्योति हैं ये राज्य मंत्री है रूरल डेवलपमेंट की, और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है फतेहपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं अगला, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, कौन है मिनिस्टर पंचायती राज का? कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो मुरैना मध्य प्रदेश से सांसद हैं। और जो राज्य मंत्री है वो है पुरुषोत्तम भाई रूपाला, ये भी मैंने बता दिया था आपको, गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी फिर बता रहा हूँ मुरैना मध्य प्रदेश है। तो एक बारी जल्दी से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। राज्य मंत्री कौन है? वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और जो राज्य मंत्री है पुरुषोत्तम भाई रूपाला, और जो दूसरे राज्य मंत्री है वो हैं कैलाश चौधरी। अगला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और राज्य मंत्री जो हैं साध्वी निरंजन ज्योति हैं। ठीक है, अब अगला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं, और जो राज्य मंत्री हैं वो हैं पुरुषोत्तम भाई रूपाला। ये मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको रिपीट होकर जल्दी से अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल। ये मंत्रालय किसके पास है? ये है जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने आपको बता दी थी मुरैना मध्य प्रदेश। और जो उसके राज्य मंत्री हैं वो हैं रामेश्वर तेली। ठीक है, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है डिब्रूगढ़ असम। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और ध्यान रखना कुछ टाइम पहले ये मंत्रालय हरसिमरत कौर बादल के पास था, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी हाल ही में। ठीक है, पता ही होगा आपको। अगला जो मंत्रालय ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो दो मंत्रालय ये किसके पास हैं? ये हैं जो इसके कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद, और जो उसके एमओएस है यानी कि राज्य मंत्री है वो हैं धोत्रे संजय सामाराव। ठीक है, तो ध्यान रखना जो रविशंकर प्रसाद है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पटना साहिब बिहार है। क्या है? पटना साहिब बिहार। और जो धोत्रे संजय सामाराव है इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है अकोला महाराष्ट्र। कहाँ है? अकोला महाराष्ट्र। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्रालय जो कैबिनेट रैंक के इस पे मिनिस्टर हैं वो है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। और जो थावरचंद गहलोत हैं ये राज्यसभा सांसद हैं, ध्यान रखना। और जो इसके राज्य मंत्री हैं वो तीन हैं। पहला राज्य मंत्री कौन है? ये है कृष्णपाल गुर्जर। जो दूसरा है वो है रामदास अठावले, और जो थर्ड है वो है रतनलाल कटारिया। अब ध्यान रखना जो कृष्णपाल गुर्जर है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? फरीदाबाद हरियाणा। और जो रामदास अठावले इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, और जो रतनलाल कटारिया है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? अंबाला हरियाणा। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया होगा। मैं फिर से एक बारी आपको ताकि जल्दी लर्न हो जाए मैं एक बारी फिर से रिवाइज करा रहा हूँ तेज़ी से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल किसके पास है? ये मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास। जो उसके राज्य मंत्री वो हैं रामेश्वर तेली। और जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दो मंत्रालय किसके पास हैं? रविशंकर प्रसाद जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जो राज्य मंत्री हैं इन दोनों मंत्रालय के वो हैं धोत्रे संजय सामाराव। ठीक है, अब जो अगला मंत्रालय ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो उसके मंत्री हैं वो हैं थावरचंद गहलोत, और जो इसके तीन राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर और रामदास अठावले, और जो रतनलाल कटारिया, तीन मंत्री हैं। तो आपको ये याद हो गए होंगे, आपको बहुत बेनिफिशियल हो रहा होगा। ये अगला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय किसके पास है? कैबिनेट जो उसके मिनिस्टर हैं वो हैं एस जयशंकर, जो पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं।
ठीक है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है राज्यसभा, कहाँ से, राज्यसभा सांसद है कहाँ से, गुजरात से। और जो राज्य मंत्री है यानी कि विदेश राज्य मंत्री जो हैं ये है वी मुरलीधरन, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है राज्यसभा सांसद है कहाँ से, महाराष्ट्र से, ठीक है। अब देखते हैं अगला, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जो चेंज कर दिया गया हाल ही में, अब बना दिया गया है सिर्फ शिक्षा मंत्रालय। तो ये किसके, इसके मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है हरिद्वार उत्तराखंड, ठीक है। अब जो शिक्षा राज्य मंत्री है वो है धोत्रे संजय समाराव, मैंने बता दिया इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है अकोला महाराष्ट्र, ठीक है। जो अगला मंत्रालय ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, जनजातीय मंत्रालय, ये किसके पास है, जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं अर्जुन मुंडा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कुंटी झारखंड है, ठीक है। और जो राज्य मंत्री हैं, जो ट्राइबल अफेयर्स की राज्य मंत्री है वो कौन है, रेणुका सिंह सरूता, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी ये है कैन की कॉन्स्टिट्यूंसी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखकर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बताना क्या है, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ आगे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी, और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है अमेठी उत्तर प्रदेश। और जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की जो राज्य मंत्री हैं वो हैं श्रीमती देबाश्री चौधरी, ठीक है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है रायगंज वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो एक बारी मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन मंत्रालय यानी कि विदेश मंत्रालय किसके पास है, ये है एस जयशंकर के पास। और जो इसके राज्य मंत्री वो हैं वी मुरलीधरन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। और जो राज्य मंत्री है ये हैं धोत्रे संजय समाराव, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है यानी कि जनजातीय मंत्रालय जिसके पास, किसके पास है, ये है अर्जुन मुंडा। और जो इनके राज्य मंत्री हैं वो हैं रेणुका सिंह सरूता, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये किसके पास है, ये है स्मृति जुबिन ईरानी जो इसकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और श्रीमती देबाश्री चौधरी जो इनकी क्या हैं, राज्य मंत्री हैं, किसकी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलप मिनिस्टर की। तो मैं आपको ये साथ साथ रिवाइज भी कराते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको लर्न होता रहे, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, कौन है इसका कैबिनेट मिनिस्टर, स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है। तो ध्यान रखना स्मृति जुबिन ईरानी इसकी मिनिस्टर हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है अमेठी उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये किसके पास है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ठीक है। ध्यान रखना डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है चांदनी चौक दिल्ली, ठीक है। और जो इसके राज्य मंत्री हैं किसके, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं अश्विनी कुमार चौबे जो बिहार के बक्सर से सांसद हैं, ठीक है। ध्यान रखना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार का बक्सर है, ठीक है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मंत्रालय किसके पास है, प्रकाश जावड़ेकर, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसके। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो इसके राज्य मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के जो राज्य मंत्री हैं, स्टेट हैं जो MOS हैं, वो कौन है, बाबुल सुप्रियो, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, आसनसोल वेस्ट बंगाल, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये भी डॉक्टर हर्षवर्धन के ही पास है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये किसके पास है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये किसके पास है, ये भी जो है प्रकाश जावड़ेकर जी के ही पास है। इनके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, जो मैंने बता दिया महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। अब देखते हैं अगला, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है।
तो ये मंत्रालय किसके पास है? जो इसके राज्य मंत्री हैं वो हैं अर्जुन राम मेघवाल, ध्यान रखना। और जो इसके मिनिस्टर हैं कैबिनेट, वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं। और जो राज्य मंत्री हैं वो हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है राजस्थान का बीकानेर, ठीक है। जो अगला मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय। ये किसके पास है? ये है जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसके वो हैं पीयूष गोयल। और जो इसके राज्य मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी और सोम प्रकाश। ध्यान रखना, जो पीयूष गोयल है ये राज्यसभा सांसद हैं, हरदीप सिंह पुरी भी राज्यसभा सांसद हैं, और सोम प्रकाश पंजाब के होशियारपुर से सांसद हैं, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है सोम प्रकाश जी की? ये है पंजाब का होशियारपुर, ठीक है। तो एक बारी जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके पास है? स्मृति जुबिन ईरानी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इसके? हर्षवर्धन। और किसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और किसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं? इन दोनों के ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और राज्य मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अश्विनी कुमार चौबे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इनके पास दूसरा जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और तीसरा जो मंत्रालय वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। इन तीनों के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अब ध्यान रखना, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है इनके जो राज्य मंत्री हैं वो है बाबुल सुप्रियो। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं इनके जो राज्य मंत्री है वो है अर्जुन राम मेघवाल। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कैबिनेट मिनिस्टर है पीयूष गोयल। स्टेट राज्य मंत्री जो हैं वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी और सोम प्रकाश। देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये मंत्रालय किसके पास है? इसके जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है वो हैं पीयूष गोयल, जो मैंने आपको बता दिया था महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। और जो राज्य मंत्री हैं इस मंत्रालय के वो हैं दानवे राव साहिब दादा राव। ये कहाँ से हैं? ये जलना महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, जलना महाराष्ट्र। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा सांसद है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इस्पात मंत्रालय किसके पास है? इसके भी जो मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है, जो यहाँ लिख रखा है, राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। और जो इसके राज्य मंत्री हैं वो हैं फग्गन सिंह कुशवाहा। ये क्या है? ये मंडला मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। कहाँ है? मंडला मध्य प्रदेश। किनकी? फग्गन सिंह कुशवाहा की, ठीक है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ध्यान रखना, मुख्तार अब्बास नकवी इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। और किरण रिजिजू ये क्या है? राज्य मंत्री हैं किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय में। क्या है? किरण रिजिजू ये हैं तुम्हारे राज्य मंत्री, ठीक है। और अरुणाचल वेस्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। अब देखना अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? ये प्रहलाद जोशी हैं। कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं कौन? प्रहलाद जोशी। और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी कि संसदीय क्षेत्र जो है इनका, ये है धारवाड़ कर्नाटका, ठीक है। क्या बोला मैंने? धारवाड़ कर्नाटका। अब देखते हैं अगला मंत्रालय किसके पास है? अगला नहीं, अब इसके राज्य मंत्री कौन है पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री के? सबसे पहले अर्जुन राम मेघवाल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने आपको बता दी थी, बीकानेर राजस्थान है। और वी मुरलीधरन जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र से ये राज्यसभा सांसद हैं। तो एक बारी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। और जो राज्य मंत्री है वो दानवे
राव साहिब दादा राव, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, इसके भी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर। और जो इसके राज्य मंत्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, वो हैं फग्गन सिंह कुशवाहा, ठीक है। अब देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मुख्तार अब्बास नकवी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर, और राज्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं कौन है? प्रहलाद जोशी। और जो 2 राज्य मंत्री है कौन कौन है? अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन। तो ये एक बारी मैंने आपको फास्ट रिवीजन करा दिया है। तो देखते हैं अब अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास। किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास। और ये कहाँ से सांसद है? कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है इनकी? धारवाड़, कर्नाटका, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेज। ये मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्रालय जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसके, ये हैं महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। और चंदौली उत्तर प्रदेश से ये सांसद हैं, ध्यान रखना। जो अगले इनके राज्य मंत्री हैं वो हैं राजकुमार सिंह, RK सिंह, जो पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। ये कहाँ से सांसद हैं? ये हैं आरा, बिहार से। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज। ये मंत्रालय किसके पास है? ये कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं वो हैं गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। और ये कहाँ से सांसद हैं? बेगूसराय, बिहार से। कहाँ से सांसद हैं? बेगूसराय, बिहार से। अब देखते हैं अगला जो इनके राज्य मंत्री है वो कौन है? संजीव कुमार बालियान, ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। और जो दूसरे हैं प्रताप चंद्र सारंगी, ये मैंने आपको बता दिया था, ये बालासोर उड़ीसा से सांसद हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, जो अगला मंत्रालय वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ये किसके पास है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो आपको पता होगा जोधपुर से सांसद है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? जोधपुर है, ठीक है। अब जो इनके अगले मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं जल शक्ति मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं रतनलाल कटारिया। कौन है? रतनलाल कटारिया। और अंबाला हरियाणा से सांसद हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बताया था आपको कि जो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता है प्रधानमंत्री को, ठीक है, ध्यान रखना। कौन है? संतोष कुमार गंगवार। कौन है? संतोष कुमार गंगवार। और ये कहाँ से सांसद है? बरेली उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, ध्यान से देखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के ये क्या है? स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। और ये कहाँ से सांसद हैं? ये गुरुग्राम हरियाणा से सांसद है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष की फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा और एच से होता है होम्योपैथी। तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म। इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? श्रीपद यशो नायक, ठीक है। और नॉर्थ गोवा से ये सांसद हैं। अब देखते हैं जो अगला मंत्रालय है वो कौन है? अगला मंत्रालय जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है। खेल मंत्रालय किसके पास है? ये किरण रिजिजू के पास है। और ये स्वतंत्र प्रभार है इनके पास मंत्रालय, राज्य मंत्री भी हैं और स्वतंत्र प्रभार भी हैं। कौन? किरण रिजिजू, खेल मंत्रालय के। और किरण रिजिजू मैंने आपको बताया था ये जो हैं अरुणाचल वेस्ट से सांसद है। तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेज ये किसके पास है? महेंद्र नाथ पांडे। और जो उसके राज्य मंत्री हैं वो हैं RK सिंह। और जो अगली मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरिंग। ये किसके मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। राज्य मंत्री 2 हैं इसके, कौन कौन? संजीव कुमार बालियान और प्रताप चंद्र सारंगी, ठीक है। और जो अगला मंत्रालय वो है जल शक्ति मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत।
और जो इसके राज्य मंत्री हैं वो हैं रतन लाल कटारिया। अगला जो मंत्रालय ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभार। कौन है इसके मंत्री? संतोष कुमार गंगवार। और जो अगला मंत्रालय वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। इसके जो मंत्री हैं कौन है? राव इंद्रजीत सिंह, और ये स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मंत्री कौन है? श्रीपद यसो नायक। और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। अब देखते हैं आगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय और टूरिज्म मिनिस्ट्री किसके पास है? प्रहलाद सिंह पटेल के पास। और दमोह मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? आर.के. सिंह, राजकुमार सिंह के पास। और मैंने बताया था आपको ये आरा बिहार से सांसद है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी किसके पास है? ये राजकुमार सिंह जी के पास है। और ध्यान रखना ये आरा बिहार से ही सांसद हैं, वही हैं, 2 मंत्रालय इनके पास, और ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी जी के पास। और ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मंत्रालय। ये किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी जी के पास, ठीक है। ये मंत्रालय भी स्वतंत्र प्रभार है, ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज किसके पास है मंत्रालय? मनसुख एल मंडाविया। और ध्यान रखना गुजरात से ये राज्यसभा सांसद है। अब देखते हैं अगला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसको जो है ना शॉर्ट फॉर्म में डोनर कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। ये मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्रालय है जितेंद्र सिंह जी के पास। किसके पास? जितेंद्र सिंह जी के पास। और मैंने बताया था आपको ये जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद हैं, ठीक है। एक बारी मैं फिर से आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। ध्यान रखना, पहला जो मंत्रालय कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ पावर राजकुमार सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है? हरदीप पुरी। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग कौन है? मनसुख एल मंडाविया। और मिनिस्ट्री ऑफ डोनर कौन है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जितेंद्र सिंह। ये जो सभी मैंने आपको मंत्री अभी तक पढ़ाए हैं, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट चार्ज, ये पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था मेरा यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री की वीडियो। अगर इससे पहले आपने मेरे स्पोर्ट्स जीके के दोनों पार्ट नहीं देखे तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।